अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ MGT 503 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर मिड टर्म के लिए वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसका जो लेक्चर कवर किए गए वो 1 से लेकर 20 तक है जो आपके मिड टर्म में आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक रिक्वायर अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। पैनल ऑफ एक्सपर्ट के लिए कौन सी डिसीजन मेकिंग टेक्निक की ज़रूरत होती है? तो ये डेल्फी टेक्निक होती है। इसके बाद क्विज नंबर 2 है आपका जो MCQs आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो कौन सा ग्रुप डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए उन्होंने जो फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर है मोर डिसीजन अल्टरनेटिव आर जनरेटेड कि जब आप ग्रुप की सूरत में डिसीजन कर रहे होते तो आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसीजंस आ जाते हैं जो आप उसका अल्टरनेटिव जो बेस्ट होता है उसको चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिफ्थ स्टेप इन द रिलेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो रिलेशनल डिसीजन मेकिंग जो होती है इसका जो फिफ्थ स्टेप होता है एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आप पेज नंबर जो हैंडआउट्स है 41 वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वंस अ मैनेजर हैज़ आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम कि एक दफ़ा जब मैनेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफिकेशन। जब वो एक दफ़ा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है तो दूसरा जो स्टेप होता है डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि कौन सा डिसीजन उसके ऊपर सूटेबल होगा, कौन उसके डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द असेप्शन ऑफ रिलेशनल डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सब बताई जा रही रिलेशनल डिसीजन मेकिंग है तो इनमें से कौन सी नहीं होनी, यहाँ पे है एसेप्शंस। तो इंफॉर्मेशन इज अननोन जो है वो इसमें नहीं होगी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अ सिचुएशन इन विच मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन इज कॉल्ड। तो कौन सी सिचुएशन होती है कि मैनेजर एक बहुत एक्यूरेट डिसीजन कर लेता है तो ये सर्टेनिटी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द सिंगल EU करेंसी विल बी कॉल्ड। तो सिंगल EU करेंसी जो होती है यूरो कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द कस्टम मोर वैल्यूज एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी। कस्टम्स ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एंड डेमोग्राफिक उनका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को देखा जा रहा होता है उनकी सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस आकार। उनकी सोसाइटी को देखा जा रहा है माशरे में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है वो सब देखा जाता है। तो ये सोशो कल्चर एलिमेंट्स होते हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को वैसे ही स्टेबल कर रहे होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ताकि आप उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इसके बाद क्विज नंबर 9 है सिस्टम दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। सिस्टम जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं कर रहा होता, ना ही इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये क्लोज सिस्टम होता है। इसके बाद क्विज नंबर 10 है अब्राहम मॉस्ले एंड डोगल्स आर कॉल्ड। तो बिहेवियर थ्योरीज के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। क्विज नंबर 11 है व्हेन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज इज कॉल्ड। यहाँ पर बात की जा रही है कि मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है मैनेजमेंट को ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग के थ्रू एंड इंश्योर रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है और अवेलेबल भी किया जाता है और वैकेंसीज को फुल भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेक्निक की जा रही होती है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल्स को यूज़ किया जा रहा होता है। इसके बाद क्विज नंबर जो है वो 12 है। इसमें है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्स वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट। जितनी भी यहाँ पर बात की जा रही है एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके सिवा, तो ये जितनी नीचे बात की गई है वो मैक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक है। एक ये जो नहीं है वो है रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। तो वन सुपीरियर ओनली से वो ऑर्डर नहीं ले रहे होते। क्विज नंबर 13 है विच टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वो किस तरह की मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए और एबिलिटीज काबिलियत होनी चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डायग्नोज कर सके और एनालाइज कर सके कि तो कॉन्सेप्चुअल जो है वो मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कंट्रोलिंग कॉन्टीजेंट
सिचुएशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, तो ये डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है कि आपने जो कंटीजेंट सिचुएशंस आ रही होती है उसको कैसे मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द रोल दैट इन्वॉल्व सिंबॉलिक नेचर ड्यूटीज इज कार्ड। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आप में कौन से रोल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं नेचर ड्यूटीज के ऊपर, तो इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है टू मोटिव द एम्प्लॉयज अ मैनेजर शुड गिवन दैम, कि एम्प्लॉयज़ को मैनेजर कैसे मोटिवेट कर सकता है, तो इसमें ऑल ऑफ गिवन आएगा, मॉनेटरी इंसेंटिव्स होंगे, प्रमोशंस देगा और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देगा, उनको मनी देगा, मीन के जो जॉब्स कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनकी पेमेंट तो दी जाती है, प्रमोशन किया जाता है उनका और अप्रिशिएट किया जाता है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कौन सी है जो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल में एज अ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉलेजेस भी, फैक्ट्रीज भी, तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द साइंस विच स्टडी द नेचर ऑफ थिंग्स। साइंस जहाँ पर नेचर ऑफ थिंग्स के ऊपर स्टडी कर रही होती है, पर्टिकुलरली वैल्यूज एंड एथिक्स, उसकी वैल्यूज के ऊपर और एथिक्स के ऊपर, तो ये हमारी फिलॉसफी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट डायनामिकली आर गार्ड। तो जहाँ पर सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ डायनामिकली, तो ये ओपन सिस्टम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है field of management that focuses on designing and implementing computer based information system for use by management is called। तो यहाँ पर बात की जा रही है फील्ड मैनेजमेंट में फोकस किया जा रहा है कि उसकी डिज़ाइनिंग को और कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो यहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ की आंसर आएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी द अर्ली एडवोकेट ऑफ बिहेवियर व्यू पॉइंट एक्सेप्ट। यहाँ पर बात की जा रही है कि एडवोकेट बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी यहाँ पर बात की जा रही है वो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इसमें से एक नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैक्स वेबर एडवोकेट बिहेवियर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है when management provides orderly personal planning and ensure that replacement are available to the vacancy it is called। मीन की orderly personal जो planning होती है एंड इंश्योर किया जा रहा होता है, मीन उसकी यकीन दिलाया जा रहा है कि रिप्लेसमेंट करेंगे एंड अवेलेबल जितनी भी वैकेंसीज होगी उनको फुल करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर ऑफ पर्सनल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है EMU इज एब्रीविएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, तो ये इसका एब्रीविएट है। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स आर बेटर एबल देन मैनेजर्स इन अ ट्रेडिशनल हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन टू। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की बात की जा रही है, जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो एबल्स होते हैं मैनेजर्स से इन ट्रेडिशनल हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन टू, तो यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्ड टू चेंज इन्वायरमेंट, कि वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है द बिहेव दैट अ फर्म ऑब्लिगेशंस गोज बियॉन्ड एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इन इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी इन नोन एज। यानी इस बात पर बिलीव किया जा रहा होता है कि फर्म जो है वो ऑब्लिगेट करेगी और उसके बाद क्या अगर गोल्स बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ को उसको माना जाएगा एंड इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड जितने भी परस्यूड लॉन्ग टर्म्स उसके गोल्स होंगे दैट आर गुड फॉर सोसाइटी, कि वो जितने भी यहाँ पर लॉज और रेगुलेशंस की बात की जा रही है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही एक फर्म बनाई जाएगी और जितने भी वो अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेगी वो सोसाइटी के लिए गुड होंगी, उसके मकासद के लिए बेटर होंगी, तो यहाँ पर आएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द बिलीव दैट अ फर्म ऑब्लिगेशन गोज बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड इंक्लूड अ परस्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म्स गोल दैट आर गुड फॉर सोसाइटी इज नोन एज, तो ये ऊपर वाले आई थिंक रिपीट हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM इज टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन committed
टू कंटिन्यूस। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो ऑब्जेक्टिव होते हैं DQM के क्रिएट किए जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कमिटेड टू कंटिन्यूस, तो इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वन सबऑर्डिनेट टू मैनेज अ प्रोजेक्ट। इसका यहाँ बात की जा रही है कि अगर आप अथॉरिटी दे रहे होते हैं और जिम्मेदारी दे रहे होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को मैनेज अ प्रोजेक्ट, तो ये बात डेलीगेशन कहलाती है कि एक आप अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेलीगेट कर रहे हैं आप अपनी ड्यूटी दूसरे को। इसके बाद है टाइम एंड मोशन स्टडी इंट्रोड्यूस बाय फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मिड टर्म में आते रहते हैं। फोकस्ड ऑन वर्क डैश फोकस्ड ऑन वर्क और द जॉब एंड हाउ टू डू इट बेटर। कि फोकस किया जा रहा होता है वर्क के ऊपर और जॉब के ऊपर, कैसे इसे हम बेटर कर सकते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम फोकस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इंटाइल्स ऑल ऑफ द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या कर रही होती है कि आपके जितने भी बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इसमें आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपने उसके ऊपर टिक करना है जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का पार्ट नहीं है। तो इसमें है कैरिंग स्ट्रेटजी प्लान्स, तो ये इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। प्लानिंग हमेशा इन्वॉल्व होती है दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर, गोल्स एंड प्लान। आपका मकसद क्या है और आपने उसका मंसूबा कैसे बनाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है स्ट्रेटजी गोल्स आर कंसर्न विद टॉप लेवल मैनेजर। स्ट्रेटजी गोल्स के ऊपर जो ज़्यादा कंसर्न कर रहे होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर ही कंसर्न कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली वही बना रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है टैक्टिकल गोल्स एंड प्लान टिपिकली इन्वॉल्व्स टाइम पीरियड ऑफ। जो टैक्टिकल गोल्स होते हैं वो टिपिकली उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 to 3 years का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश आर दोज टारगेट और फ्यूचर एंड रिजल्ट सेट बाय लोअर मैनेजमेंट एंड एड्रेस स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स रिक्वायर्ड फॉर द लोअर लेवल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई आपने टारगेट किया होता है फ्यूचर्स के लिए और उसके रिजल्ट भी एंड तक देखे जा रहे होते हैं। लोअर मैनेजमेंट दैट एड्रेस स्पेसिफिकली उसको दिया जा रहा है और मेजरेबल कर रहे होते हैं, आप उसको मुआवजा कर रहे होते हैं, उसके आउटकम्स को देख रहे होते हैं कि क्या रिक्वायर्ड चाहिए। और लोअर लेवल के ऊपर ये ऑपरेशनल गोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है MBO वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पीटर ड्रॉकर ने इसको MBO को डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश इज अ प्रिस्क्राइब्ड सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप टू बी टेकन अंडर सर्टन रिकरिंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं जो जिसके ऊपर प्रिस्क्राइब किया जा रहा होता है और सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप, जो भी एक सीरीज बनाई जाती है उसकी एक स्टेप उसी से रेलिवेंट होते हैं और अंडर सर्टन उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है टैक्टिकल प्लान्स टेंड टू बी डैश स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट देन स्ट्रेटेजिक प्लान। टैक्टिकल जो प्लान होते हैं मोर स्पेसिफिक होते हैं एंड कॉन्क्रीट देन स्ट्रेटेजिक प्लान से ज़्यादा वो स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है मिशन स्टेटमेंट इज अ डैश डिक्लेरेशन ऑफ द बेसिक यूनिक पर्पस। जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है बोर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द बेसिक यूनिक पर्पस। एक बेसिक यूनिक पर्पस के लिए बोर्ड ऑफ डिक्लेरेशन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है डैश इज द डिग्री टू विच फॉलोअर्स perceives someone a honest, competent and able to inspire। कि यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको डिग्री दे सकते हैं। टू विच फॉलोअर्स perceives, उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके बारे में ये नज़रिया रखते हैं कि समवन इज़ अ होनेस्ट, ईमानदार है, कंपेटेंट एंड एबल टू इंस्पायर, के उससे इंस्पायर हुआ जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है वुमेन लीडर्स टेंड टू अडोप्ट अ मोर टेस्ट देन मैन टू। यहाँ पर बात की जा रही है कि वुमेन लीडर्स अडोप्ट कर रही होती हैं डेमोक्रेटिक देन मैन टू डू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है लीडरशिप इज डिस्क्राइब एज गोइंग बियॉन्ड
charisma with the ability of create and articulate a realistic, credibility, attractive vision of the future for an organization or organizational unit that grow out of and improve on the present। यहाँ पर लीडरशिप की बात की जा रही है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है उसको बियॉन्ड क्रेजमेट, आई मीन कि आप उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आप इससे इंस्पायर हो जाते हैं। विद द एबिलिटी ऑफ क्रिएट एंड आर्टिकुलेट और रियलिस्टिक के तौर पर क्रेडिबिलिटी होती है इसमें, अट्रैक्टिव विजन ऑफ द फ्यूचर्स, क्योंकि जो विजन फ्यूचर्स में जो फैसले ही होंगे उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से एक मैनेजर जो होता है वो प्रिडिक्शन दे रहा होता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट ग्रो, और उसकी वजह से ही जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, मीन के अपने गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं एंड इम्प्रूव ऑन द प्रेजेंट। तो ये जो है विजनरी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है टेस्ट स्टडी 3 लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर्स। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ स्टडीज़ में यहाँ पर बात की जा रही है जो 3 लीडरशिप्स की स्टाइल्स की बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है व्हेन डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुपर इम्पोज्ड ओवर अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर बात की जा रही है जो डिवीजन स्ट्रक्चर होता है वो सुपर इम्पोज होता है ओवर फंक्शनल स्ट्रक्चर पर। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है कि जब वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया उसके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है द राइट इनहेरिट्स in a managerial position to give order and accept them to be earned is known as, obeyed is known as। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब आप राइट दे रहे होते हैं और इनहेरिट कर रहे होते हैं इन अ मैनेजरियल पोजीशन से, क्योंकि हर जितने भी टॉप लेवल, मिडिल मैनेजर और फ्रंट मैनेजर उनकी सबकी जो उन्हें अथॉरिटी दी गई होती है और पोजीशन दी गई होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वो अथॉरिटी को यूज़ कर रहे होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही वो लोगों से डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक्सेप्ट देम टू ओबेड इज नोन एज, तो अथॉरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको ओबेड करेंगे तो यहाँ पर अथॉरिटी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ग्रुप एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू वुमेन फुटवेयर, मेंस फुटवेयर, अपीयर, एक्सेसरीज एंड लेगिंग्स वुड यूज डैश डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि फुटवेयर्स मैन और वुमेन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जो वुमेन फुटवेयर्स होंगी, मैन फुटवेयर्स होंगे, अप्रेल्स और एक्सेसरीज और लेग्स, मीन कि वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वुमेन मेल और फीमेल्स के लिए, और वहाँ पर एक्सेसरीज उनकी लेगिंग्स क्या अलग अलग से डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में वो आएंगे, जैसे शूज़ है फुटवेयर में वो पहने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है करेक्टरिस्टिक डेमोक्रेटिक लीडर्स के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है। इन्वॉल्व ग्रुप इन डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अकॉर्डिंग। ये आपके क्विज कंप्लीट हो गए। होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट में आपके लिए पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपके साथ जितने भी रिसेंटली पास पेपर स्टूडेंट मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखा करें।